ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए वो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो सोच है, अपना जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा सहयोगात्मक बनाए रखें, विनम्र बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, इनका भरपूर लाभ उठाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी और की बात पर सोच विचार करके ही भरोसा कीजिएगा। यदि किसी की बात को लेकर कुछ समय से आप तनाव में हैं, तो ये समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। आज वैसे भी जया एकादशी का दिन है, तो आज के दिन पक्षियों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, गरीबों को दान करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जया एकादशी के दिन दान से मत घबराइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पॉजिटिव थॉट्स रखें। बस अपने कौशल को पहचानिए, उसका उपयोग कीजिए, उसे आगे बढ़ाएं और अपनी कमियों को, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कमी है। आप में भी कमी है, मेरे में भी कमी है, सब में कमी है। लेकिन हमें उन कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी हैं, जो कि अपने बेटे ऋषभ के लिए जानना चाहती हैं। ऋषभ की जन्म की तारीख है 24/5/1999। उनके जन्म का समय है दोपहर का 2:05 का। महाराष्ट्र से हैं पंडित जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सुनीता जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ। पंडित जी, हमारा लड़के का आज टीवी का वॉल्यूम कम कर। हाँ, हमारे लड़के का जन्म है 24 मई 1999 जी। और उसका सोमवार का दोपहर में 2:05 पे जन्म हुआ। उसका आज पहला पेपर इंग्लिश का है जी। और मतलब 12वीं कक्षा में है। तो हाँ। उसके पेपर कैसे जाएंगे पंडित जी, मेरे को वही पूछना था। ओके, देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली में सुनीता जी, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। इंटरचेंजेबिलिटी कैसे हो रही है? इसके भाग्य स्थान का जो मालिक है वो है शुक्र। वो कैरियर हाउस में बुध के घर में बैठा है, और कैरियर हाउस का जो मालिक है बुध, वो भाग्य स्थान में बैठा है। तो बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में, कैरियर और भाग्य दोनों में इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चा जो है ये लाइफ में बहुत उच्च पद के ऊपर पहुंचेगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट को ये हासिल कर सकता है। बहुत भाग्यशाली बच्चा है आपका। जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। एजुकेशन हाउस का जो मालिक है शनि, वो नीच का होकर बैठ गया। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में इसकी एजुकेशन अच्छी रहे, पढ़ता रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो एक तो इसको टेक्निकल लाइन में मत डालिएगा। इंजीनियरिंग वगैरह के सेक्टर में इसको सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट सेक्टर हुआ, लॉ सेक्टर हुआ, इस तरह की लाइन में इसको सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है। और शनि की शांति के लिए एक तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा आपको 6.25 रत्ती का इस बच्चे को रिंग फिंगर में धारण करवाना है, गले में पेंडेंट के रूप में धारण करवाना है चांदी के अंदर मंगलवार के दिन। और 7 बार नियमित रूप से इस बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करना, संभव हो नहीं तो 3 बार 5 बार तो करना ही करना है। बाकी इसकी कुंडली अच्छी है। इसको बोलिएगा बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करे। जहाँ तक एग्ज़ाम के अभी का रिजल्ट का सवाल है, अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा, पास होगा अच्छे नंबरों से। और एक और काम बोलिएगा कि 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करे और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने पुत्र नितेश के बारे में जानना चाहते हैं। नितेश की जन्म की तारीख है 27/10/1982। उनके जन्म का समय है सुबह का 3:10 का। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। राजकुमार जी, अपना सवाल पूछिए। ये बच्चे के लिए सर, जय माता की। जय माता की सर। पंडित जी, अपने बच्चे के लिए शादी के लिए जरा पूछना है, ये जॉब के लिए, और इसकी क्या क्या अड़चना बहुत आती है।
देखिए राजकुमार जी, जो समस्या है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इसकी बच्चे की जन्म कुंडली देखी हो तो इसके तृतीय भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठ गए, शुक्र, सूर्य, गुरु और शनि। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सूर्य शनि कभी साथ नहीं हो सकता है। सूर्य शनि जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। सूर्य तो है पिता और शनि है पुत्र, और दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष, पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्चे से पहले इसकी मदर के अबॉर्शन हुए हो, तो पितृदोष आ चुका है। यदि आप चाहते हो कि इसके जीवन में मांगलिक कार्य हो तो 2 चीज़ें करनी है आपको। एक तो इसके पितृदोष की पूजा करवानी है, वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पिता अगर जीवित हो तो बेटे को अधिकार नहीं है। तो नारायण बलि कर्म के साथ में उस अज्ञात आत्मा के निमित्त, जो हमें नहीं पता है कि कौन है, उस अज्ञात आत्मा के निमित्त पितृदोष की पूजा आपको करवानी है, इस संकल्प के साथ में कि मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है वो शांत हो। दूसरा जो है, संभव हो सके तो सर्पदोष की पूजा भी करवा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्पदोष भी इसके जीवन में हर जगह अड़चन लेके आता है। रही बात विवाह की, तो इसी वर्ष सितंबर 2016 के पश्चात में इस बच्चे का विवाह निश्चित है। अगले 5 महीने में संबंध तय भी हो सकता है और सितंबर के बाद में विवाह होना भी तय है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ सरल से उपाय कर लीजिएगा। एक तांबे का कड़ा बना के सीधे हाथ में इस बच्चे को पहना दीजिएगा और इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करें। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने कई सुनहरे मौके आएंगे, इसलिए उन मौक़ों को पहचानिएगा, नज़रअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। यदि किसी बात पर कोई शक है तो अपने अंतर्मन की आवाज़ को अवश्य सुनें और उस पर अमल करें। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने विचारों में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आपके जीवन में जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं या आपने बना रखी है। किसी और के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, आपको एक अलग तस्वीर दिखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खाकर निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। देखिए, छोटे उद्योग जहाँ एक तरफ घर के घरेलू खर्चों को पूरा करते हैं, वहीं अगर ये चल निकले तो आपको भारी मुनाफा भी देते हैं। तो घरों में चलने वाले ज़्यादातर पार्लर और बुटीक उन्हीं में से एक है। जो हमारी दर्शक महिलाएं हैं जो अपने घरों के अंदर पार्लर चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, तो यदि वो कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें, जब आप पार्लर की सेटिंग कर रहे हैं, आप बाकी सब चीज़ों को सेट कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर कुछ वास्तु टिप्स का यदि आप ध्यान कर लें तो निश्चित तौर पे ये जो पार्लर का जो बिज़नेस है आपको, ये उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको सफलता दे सकता है। क्योंकि एक घर की महिलाएं ऐसी होती, पत्नी एक ऐसी होती है जो सोचती है कि नहीं, मैं अपने किसी काम से पति का हाथ बटा दूं, शायद कुछ कमा के घर के खर्च के लिए पैसा कमा सकूं। तो अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर पार्लर बहुत चलते हैं। बड़े पार्लर तो चलते ही हैं, पर घरों में भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आज विशेष तौर पे महिलाओं के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। करना क्या, आपको पार्लर, एक तो हमेशा आपका जो रूम हो वो वर्गाकार या आयताकार कमरे में होना चाहिए, स्क्वायर कमरे में होना चाहिए, और कमरा थोड़ा खुला होना चाहिए, खिड़कियाँ वगैरह होनी चाहिए ताकि उसमें रोशनी पूरी आ सके, पॉजिटिव वेव्स। उत्तर और पूर्व की जो खिड़कियाँ हैं वो उसमें खुली हुई होनी चाहिए। वॉश बेसिन जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और यहाँ की दीवारों का जो रंग है वो सफ़ेद और ग्रे होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पार्लर के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सोफा या बैठने का जो स्थान है वो इस तरीके से रखिए कि उत्तर या पूर्व दिशा में या दक्षिण या पश्चिम की दीवार के साथ हो। मतलब जब आप बैठें तो आपका जो मुख हो वो पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। फेशियल वगैरह जो कमरा है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, और कमरे में ही अगर जो स्थान है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। और जो पार्लर के जो शीशे हैं वो दक्षिण और उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कैश काउंटर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कैश काउंटर ऐसी जगह रखिए
कि वो आपका जो रूम है पार्लर का वहाँ का साउथ वेस्ट कॉर्नर हो और कैश काउंटर ऐसा हो कि वो नॉर्थ की तरफ खुलता हो। तो इन सरल से वास्तु टिप्स का ध्यान रखिएगा तो निश्चित तौर पे आपका पार्लर चल निकलेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।